हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, टेक्नोलॉजी, आईटी, इनके डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में। हाल ही के सालों में भारत में आपने ध्यान दिया हो तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफी तेजी से हुआ है। और जियो के आने के बाद से तो जो लोग पहले इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन सब से फेमिलियर नहीं थे, वो भी काफी हद तक इंटरनेट से रूबरू हो गए हैं। और हमारी सरकार भी पीएम वाणी वाईफाई, भारत नेट जैसे इनिशिएटिव्स के साथ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ा जाए। तो आखिर कैसा होगा भारत के इंटरनेट का फ्यूचर? बहुत बड़ी आबादी है भारत में जो अभी तक इंटरनेट पर नहीं आई है, जो कि आने वाले सालों में इंटरनेट पर आ जाएगी। तो आखिर क्या उम्मीद रख सकते हैं हम आने वाले डिजिटल इंडिया से? कि आखिर वो इंडिया कैसा होगा? तो आज बात करेंगे इसी बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1995 से। क्यों? इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1995 से ही विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च किया था। खैर 1995 में लॉन्च तो हो ही गया था, लेकिन शायद मुट्ठी भर लोगों तक ही वो इंटरनेट का एक्सेस रहा होगा। मतलब लगभग 25-26 साल पहले की बात हो गई है। आज भी भारत में काफी लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उस समय तो बहुत ही कम रहा होगा। और 1998 यानी लगभग 3 साल बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए अलाउ कर दिया था। उसी समय लगभग भारत की पहली कुछ वेबसाइट्स भी बनाकर तैयार की गई थी। इंडिया वर्ल्ड, रेडिफ.com, इंडिया टाइम्स, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम हैं जो कि उसी समय शुरू किए गए थे। लेकिन जब इंटरनेट इंडिया में आया तो इंटरनेट का किसी के पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। मतलब आज इंटरनेट मैक्सिमम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंटरनेट की स्पीड 24 आवर्स वो अवेलेबल रहे, ज्यादा डेटा मिले, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में करीबन 10 दिन और 10 रात के इंटरनेट एक्सेस के लिए 12,000 रुपए तक चुकाने पड़ते थे। और फिर भी क्वालिटी कोई बहुत बढ़िया नहीं मिलती थी। मतलब 10 kbps के आसपास की स्पीड आप लोग मान लो। और उस समय कुछ वेस्टर्न मीडियाज और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, मतलब जिनकी आदत होती है हर बात पे अपनी टांग घुसाने की, आज आपको इंडिया में भी काफी ऐसे लोग मिलेंगे वैसे, तो उन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले समय में सिर्फ कुछ ही ऐसे देश होंगे जो कि इंटरनेट को आगे तक ले जा पाएंगे, यानी एक तरह से उसे लंबे समय तक अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब उस समय बिल्कुल एक नई चीज थी हमारे लिए भी। तो उनके अनुसार कुछ ऐसे देश होंगे जहां आने वाले समय में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, और उन्होंने इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया था। खैर आज बंद तो छोड़ो, जितनी आज इंडिया की पॉपुलेशन इंटरनेट पर आ गई है, आधा तो इंटरनेट हम लोगों की वजह से ही चल रहा है। किसी भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाओ, हर जगह इंडियंस पहले से ही तैयार बैठे होते हैं। खैर इस वक्त इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश है। जैसे मैं आपको कुछ समय से बोल रहा हूं कि लोगों के पास इंटरनेट शुरू होने के बाद भी इंडिया में इंटरनेट की एक्सेस कम थी, और वो चीज यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ से वेरीफाई करेंगे। ये ग्राफ 2007 से है, जो कि आपको 2020 तक की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। जिस देश में इंटरनेट कहने के लिए 1995 में आ गया था, 2007 में भी सिर्फ 4% लोगों के पास में ही इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी। उसके बाद 2008, 2009, 10 से लेकर 2014 तक कैसे प्रोग्रेस हुई, ये आप लोग खुद ग्राफ में देख सकते हो। 2014 में करीबन 18% ऐसे लोग थे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस थी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं भी इंडियन हूं और उस समय 2014 के आसपास में स्कूल में था, तो ग्राउंड की रियलिटी में बहुत अच्छे से जानता हूं। 18% लोगों के पास भले ही उस समय इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन बहुत ही कम लोग यूट्यूब या इस तरह की सोशल मीडिया चलाया करते थे। 2G फोन में 10 मिनट फेसबुक चला लो, थोड़े बहुत मैसेज भेज दो, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा थे और डेटा उतना ज्यादा नहीं मिला करता था। यानी 18% के पास एक्सेस तो था, लेकिन ज्यादातर के पास सिर्फ नाम का ही एक्सेस था, कहने के लिए कि हम गूगल चलाते हैं। एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर बाकी देशों में जो काम करता है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस करना, फ्रीलांसिंग वर्क करना, डिजिटल पेमेंट्स करना, वो सब उस समय इंडिया में नहीं हुआ करता था। 2014 के बाद से गवर्नमेंट चेंज होती है। खैर पॉलिसीज में तो कोई भी गवर्नमेंट एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ले आती है, लेकिन पिछले लगभग 5-6 साल ऐसे रहे हैं जहां पर एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई है जिनकी मदद से इंटरनेट की एक्सेस इंडिया में बढ़ने लगी। 2014 के आसपास का ही टाइम था जब चाइनीज कंपनीज अपने सस्ते और पावरफुल मोबाइल्स के साथ इंडिया में आनी शुरू हुई। वैसे हम लोग चाइनीज माल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन क्या
करें, जब अपने घर में एक फालतू सा मोबाइल 8,000 का मिले और चाइना का एक नॉर्मल पावरफुल मोबाइल भी 4-4,500 में मिले तो लोग उसे इस्तेमाल कर ही लेंगे। और यही हुआ। कितनी सारी कंपनीज उस वक्त ग्रो कर गई इंडियन मार्केट में और आज भी एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया का चाइनीज कंपनीज ने एक्वायर किया हुआ है। उसी समय हमारी सरकार ने भी कुछ चीजों में अच्छा ध्यान दिया, जैसे डिजिटल इंडिया, भारत नेट, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने खुद से कोशिश की कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट से जोड़ा जाए, क्योंकि फ्यूचर डिजिटल ही होने वाला है। और जस्ट उसके कुछ समय बाद ही जियो भी लॉन्च हो गया, जहां शुरुआत उन्होंने बिल्कुल फ्री सर्विसेज से की और उसके बाद भी जो चार्जेस लिए वो उनसे तो बहुत कम थे जो पहले कंपनी चार्ज किया करती थी। यानी एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई कि जहां 2007 से 2014 तक हमें 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, वहीं अगले 6-7 सालों में यानी कि 2014 से 2020 तक वही परसेंटेज 32% तक बढ़ गया। और उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का एक दिन का एटलीस्ट इतना डेटा तो मिलता है कि 5-6 गेम पबजी मोबाइल के खेल लो, ठीक ठाक सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर लो, तो आखिरकार एक संतुष्टि मिल जाती है कि चलो डेटा का कुछ तो इस्तेमाल हो गया। आज लगभग 50% इंडियंस के पास इंटरनेट की एक्सेस है। कहने के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है वैसे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही लगभग 140 करोड़ होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है नंबर 1 पर कौन सा देश होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि एक ही ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन अभी इंडिया से ज्यादा है और वो इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप भी है, और वही देश पहले नंबर पर भी है। और असल में आज के समय डिजिटल जाने का काफी फायदा इंडिया में देखने को मिला है। खैर नुकसान तो है ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ उसे यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स, हैकिंग, इन तरह की चीजें काफी ज्यादा बढ़ी हैं इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूं तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। जनवरी 2021 का ग्राफ है जहां आपको दिख रहा होगा कि यूट्यूब इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया के मामले में, क्योंकि आज इंटरनेट का मतलब ही बनकर रह गया है सोशल मीडिया। और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा ग्रो किए हैं इंडिया में, क्योंकि YouTube की मदद से जो चीज आप Google पर जाकर पढ़ते हैं वो तो जान ही सकते हैं, साथ ही क्रिएटर से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। YouTube जैसी साइट्स पर यह पता लगाना भी ज्यादा आसान होता है कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि सही चीजें बताएगा और कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि नहीं बताएगा, जो कि Google पर नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 50% प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के मामले में अभी भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये चीज तो यही बता रही है ना कि अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 50 ही इंटरनेट को यूज करते हैं, जो नंबर हमें और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इंडिया में आज सिचुएशन ऐसी है और डिफरेंस इतना ज्यादा है लोगों के बीच में कि शायद आप लोगों को अगर 2 दिन के लिए इंटरनेट ना मिले तो तबीयत खराब हो जाएगी। जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता अभी तक इंडिया में कि इंटरनेट क्या होता है। तो खुद ही देखो आप लोग कि कितना ज्यादा डिफरेंस है एक ही कंट्री में लोगों के बीच में चीजों की अवेलेबिलिटी को लेकर के। लेकिन यही चीज इंडिया के लिए फ्यूचर में फायदा भी देगी। उम्मीद है कि 2023 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 800 मिलियन को क्रॉस कर सकती है। 800 मिलियन मतलब मान लो 80 करोड़, यानी अभी आधी पॉपुलेशन ही इंडिया के इंटरनेट पर है। फिर भी इंडिया इंटरनेट में एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है और कहने के लिए हम लोग वैसे दूसरे नंबर पर है, लेकिन वैसे नॉर्मल साइट्स को यूज करने के मामले पर हम लोग नंबर 1 पर ही आते हैं, क्योंकि चीन में तो कई साइट्स जैसे गूगल, यूट्यूब ये सब बैन है। वहाँ इंटरनेट के यूजर्स भले ही भारत से ज्यादा है, लेकिन वो खुद के सोशल मीडिया साइट्स को ही इस्तेमाल में लेते हैं। आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर कि वो डिजिटली और भी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकता है। और एक्चुअली जैसे मैं कभी कभी वीडियोस में अपने सजेशंस देता हूं, आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस सजेशन के बारे में कि मुझे लगता है कि एक काफी अच्छा मौका है जब सरकार को कदम उठाने चाहिए और इंडिया को खुद के भी सोशल मीडिया साइट्स को बनाना चाहिए। मतलब यूट्यूब, फेसबुक कोई बुरा नहीं है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अगर हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, हमें पता है कि फ्यूचर में हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट पर आने वाली है, तो चीन की तरह खुद से ऐसी वेबसाइट शुरू की जा सकती है जहां इंडिया के अंदर ही डेटा स्टोर हो, यहां सारी चीजें मैनेज हो और पैसा भी इंडिया में ही रहे। और जब अगर हम उसे वर्ल्ड वाइड फैलाएं भी तो वो इंडियन कंपनी हो, क्योंकि आज सच में एक तरह से काफी डोमिनेशन हो गया है इन डिजिटल कंपनीज और कुछ वेबसाइट्स का।
और सच में ये बात आप मानो या नहीं, लेकिन रोटी के बिना आप लोग एक दिन रह सकते हो, लेकिन इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के बिना नहीं रह पाओगे। बाकी तो ये मेरा सिर्फ एक सजेशन था। इंडिया अगर ऐसे ही डिजिटली ग्रो करता रहा तो हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनकर जल्द ही उभरेंगे, जो कि कुछ ही सालों में हो जाएगा। और तब तक उन वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स का एड्रेस ढूंढो जिन्होंने बोला था कि इंडिया में आने वाले समय में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। वैसे क्या पता, हो सकता है वो आज खुद यूट्यूब पर बैठकर इंडियन मूवीज पर ही रिएक्शन दे रहे हो, मतलब हु नोस। बाकी तो कोई आपके दिल की बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।